आज हम उनके मुताबिक के बंदर से इंसान धीरे धीरे प्रगति करके उनके बारे में दुबराटी भी वीडियो क्या कहता है, कुरान की डिफरेंस देता हूँ। सूरे निसा आयत 1, सल्लम को अल्लाह ने क्यों बनाया, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे बनाया और किसके लिए इस दुनिया में भेजा, हर चीज कैसे मिट्टी को इस दुनिया से लेके गया, कोई गोरा कोई ज्यादा गोरा कोई मीडियम, हर कलर। सूरे हज्र 29 आयत, तो डर था वही हुआ, इब्लिस जिन्नत को आदमी से पहले धुएं की तेज आग से बनाया हूं। हज्र आयत 37 38, फुसला के वही फल खिला दी। अस्सलामुअलैकुम, आज हम जानने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही पूरा दुनिया नस्ल से पूरा दुनिया फैला है, या बंदर, जो साइंसदान लोग कहते कि बंदर से ही धीरे 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 इंसान प्रगति करके आगे बढ़ा है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सऊद, आप पूरा वीडियो वॉच करना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। कुरान और हदीस का रेफरेंस मिलेगा आपको इस वीडियो में, आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही फैला है दुनिया या बंदर से फैला। पूरा वीडियो वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एक साइंसदान था जिसका नाम डार्विन, उनके मुताबिक के बंदर से इंसान धीरे धीरे प्रगति करके यहाँ तक पहुंचा। आप लोग धूप राठी का वीडियो भी देख चुके हो, उनके बारे में धूप राठी भी वीडियो बनाया। तो अब हम जानने वाले कुरान क्या कहता है, कुरान की डिफरेंस देता हूँ। सूरे निसा आयत 1, ए लोगों अपने पालने वालों से डरो जिसने तुम सबको एक शख्स से पैदा किया और बाकी मिट्टी से उनकी बीवी को पैदा किया, और इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतों को पूरा दुनिया में फैला दिया। यह है कुरान। अल्लाह ने पूरे दुनिया के इंसानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया, और अलग अलग के धर्म के अनुसार अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग नाम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। जैसे यहूदी और क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को, और हव्वा को ईव कहते हैं। अब गूगल इंजिन में जाके सर्च इंजिन में जाके सर्च कर सकते हो, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भी एडम और ईव आएगा, वही आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा। तो अब हम जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों बनाया, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे बनाया और किसके लिए इस दुनिया में भेजा, हर चीज जानने वाले हैं। तो अब हम जानते हैं कैसे बनाया और किससे बनाया। मिट्टी से बनाया होगा, आप लोगों ने सुना, मैं भी सुना हूं। तो मिट्टी से कैसे बनाया, कैसे मिट्टी को इस दुनिया से लेके गया, इस दुनिया से मिट्टी लेके गया, कैसे लेके गया, किनको भेजा मिट्टी लाने के लिए, और इस दुनिया के इंसानों का कलर अलग अलग क्यों होता है, जैसे कोई काला कोई गोरा कोई ज्यादा गोरा कोई मीडियम, हर कलर की इंसान क्यों होता है वो भी हम जानते हैं। चलिए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की सोचा तो फरिश्तों से कहा। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह बनाना चाहा तो फरिश्तों से कहा कि मैं एक अपना नायाब चीज दुनिया में के लिए बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों से कहा, सूरह बकरा आयत 30, और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा मैं अपना नायाब जमीन में बनाने वाला हूं। फरिश्ते ताज्जुब होके अल्लाह से कहने लगा, ए मेरे रब, क्या आप ऐसी चीज को दुनिया के लिए बनाना चाहते हो, ऐसे नायाब चीज बनाना चाहते हो कि दुनिया में जाके फसाद सृष्टि करे, खून रेजी करे, क्या आप ऐसी चीज बनाना चाहते हो? तब अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। अब आदम अलैहिस्सलाम को बनाना था तो चाहिए था मिट्टी। अब हम सब सही सुने कि हम मिट्टी के बने हैं, हम मिट्टी के इंसान हैं, तब चाहिए था मिट्टी। तब मिट्टी लाने अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, जाओ मिट्टी लेके आओ। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आया तो मिट्टी कहने लगा, रहम करो अल्लाह के वास्ते, हमको यहाँ से मत लेके जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम चला गया मिट्टी लेके बिना। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, मिकाईल अलैहिस्सलाम के साथ यही बात पेश हुई। मिट्टी ने कहने लगा, अल्लाह के ऊपर रहम करो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरे मिट्टी मत लेके जाओ। तब ऐसे ही चला गया मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो लास्ट में मालकुल मौत इसराइल अलैहिस्सलाम और मिल गया मिट्टी से। अब आदम अलैहिस्सलाम को बनाना था तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी
को पानी से भिगोया गया, फिर एक पुतला बनाया गया, आदम का पुतला, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला। तो आदम अलैहिस्सलाम पुतला बनाया गया, फिर पुतला बनाने के बाद उन पर रूह फूंक दिया गया। अब हम जानते हैं कुरान इसके बारे में क्या कहते हैं। सूरह हज्र 29 आयत, तो जिस वक्त मैं उनको हर तरह से दुरुस्त कर चुका और उसमें अपनी रूह फूंक दिया। सूरह हज्र आयत 29। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से माँ हवा को पैदा किया। तो अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हवा को कहा कि तुम जन्नत में रहो, पियो, खाओ, मगर उस दरख्त मतलब पेड़ जो होता है दरख्त, उनके पास भी मत जाओ। और उनको हिदायत दिए गए खाद से, तो उन्होंने रहने लगा। तब जो बात की डर था वही हुआ, इब्लिस ने बहला फुसला के वही फल खिला दी। नंबर 38, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ यहाँ से उतर जाओ, अगर तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत आए। जो शख्स हिदायत पर चलेगा उन पर क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और माफी के कुछ अल्फाज भी सिखा दे। हजरत सूरह बकरा आयत 37, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ तौबा के अल्फाज सीखे। अल्लाह ने उन अल्फाज के बरकत से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, बेशक बड़ा माफ करने वाला है अल्लाह। सूरह बकरा आयत 37 ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब कुछ सिखा दिया, हर चीज का नाम बता दिया। फिर फरिश्तों से कहा कि इस चीज का ये नाम बताओ। वो फरिश्ते कहने लगा कि अल्लाह हम वही जानते हैं जो हमको सिखाएगा। तब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज की नाम बता दिया फरिश्तों को। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तब इब्लिस शैतान मरदूस उसने कहने लगा, सजदा करने से इनकार कर दिया। इनके बारे में कुरान क्या कहते हैं। सूरह हिज्र आयत 32, अल्लाह कहते हैं कि ये इब्लिस तुमको क्या हुआ कि तुम सजदा करने वालों के साथ शामिल नहीं हुए। तो इब्लिस अपने घमंड में कहने लगा कि इब्लिस अपने घमंड और तकब्बुर में आके अल्लाह से कहने लगा कि अल्लाह तुमने मुझे आग से बनाया, और ये आदम का पुतला आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि वो मिट्टी का बना हुआ, उनको मैं सजदा क्यों करूं, नहीं करूंगा। वो अपने घमंड में आ गया। और आग से बना हुआ क्या कहता है कि आग से इब्लिस को बनाया क्या नहीं बनाया। कुरान के हिज्र आयत 27 में अल्लाह कहते, हमने जिन्नात को आदमी से पहले धुएं की तेज आग से बनाया हूं, और जिन्नातों में से था इब्लिस। तो इब्लिस आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करना चाहता था। इनकार के बाद अल्लाह ने इब्लिस को कहा, मरदूद हो गए, तो तुम निकल जाओ जन्नत से, तुम चले जाओ, तुम मरदूद हो गए। तब इब्लिस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने के बावजूद अल्लाह से कहने लगा, हे मेरे रब, उस वक्त तक मुझे मोहलत दे दीजिए जब तक इंसानों को दोबारा उठाया जाए। देखिए ये इब्लिस है, इनके फिर भी मोहलत मांग रहा है। और हम लोग अल्लाह का बंदा, अल्लाह रसूल का उम्मत होने के बाद भी छोटा मोटा गुनाह या बड़ा गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से तौबा करने से शर्म महसूस करते। तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाला है। वो अगर इब्लिस को मोहलत दे सकता है, शैतान को, तो तुम तो अल्लाह के बंदे हो। तो हर वक्त बोलता कोई हो मेरे से तौबा करो, मेरे से गुनाह की माफी मांगो, मैं माफ करने वाला हूँ। इब्लिस अल्लाह से कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिसने मुझे ऐसा हालत में पहुंचाया उसे मैं भी तेरी रास्ते से अलग कर दूंगा। अल्लाह कहने लगा, उस वक्त तक तुझे मोहलत दिया गया। सूरह हज्र आयत 37 38, हिज्र आयत 41। वही अल्लाह कहते कि वही रास्ता सीधे जो मुझ तक पहुंचे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से माँ हवा को पैदा किया। तो अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हवा को कहा कि तुम जन्नत में रहो, पियो, खाओ, मगर उस दरख्त मतलब पेड़ जो होता है दरख्त, उनके पास भी मत जाओ। रहने लगा। तब जो बात की डर था वही हुआ,
इब्लिस ने बहला फुला फुसला के वही फल खिला दी। ने फरमाया सूर्य बकरा आयत नंबर 38, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ यहाँ से उतर जाओ, अगर तुम्हारे पास हमारे तरफ से कोई हिदायत देने वाला आए, अगर उस हिदायत पर जो चलेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं चलेगा वो गुमराही में चला जाएगा। सूर्य बकरा आयत 37, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ तौबा के अल्फाज सीखे। अल्लाह ने उन अल्फाज के बरकत से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। बेशक बड़ा माफ करने वाला है अल्लाह। सूर्य बकरा आयत 37। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके बाद इस दुनिया में आए। इस दुनिया में आके उनका औलाद पूरा दुनिया में फैला, उनका वंशज पूरा दुनिया में फैला। अगर आप इनके बाद वीडियो चाहते हैं कि उनके बाद क्या हुआ, दुनिया के आने के बाद क्या हुआ, कैसे सरवाइव किया उस वक्त, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हो। मैं उनके बाद नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अगर ज्यादा कमेंट और ज्यादा वीडियो को व्यू मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपने आप का ध्यान रखें।